खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से तू लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू जिद पर अड़ तो सही। जी हां, बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो वो नए नए मुकाम आईपीएल 2024 में रचते जा रहा है। ये वही कोलकाता नाइट राइडर्स हैं जब इन्होंने आईपीएल 2024 की आगाज किया था तो सब सवाल उठा रहे थे कि क्या केकेआर टीम इस बार आईपीएल संस्करण में प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, क्या इस टीम में दमखम है, क्योंकि कमियां हजार थी। कमियां था कि भैया स्टार्क का मदद कौन करेगा। वहां पर चेतन सकारिया थे, वहां पर हर्षित राणा थे, वहां पर वैभव अरोड़ा थे, लेकिन अनुभवी एक भी गेंदबाज नहीं। उसके अलावा कमी थी कि ओपन कौन करेगा आखिरकार, क्योंकि पिछले संस्करण की बात करें तो सुनील नरेन ओपनर नहीं थे। वहां पर सवाल ये निशान था। जैसन रॉय ने जब अपना नाम वापस ले लिया तो ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार ओपनर होगा कौन आईपीएल 2024 में, क्योंकि जैसन रॉय वापसी अपना नाम ले लिए थे, फिर कोई भी ऐसा बल्लेबाज इनके लाइनअप में नहीं था जो मैन इन फॉर्म हो और ये दावेदारी ठोक सके कि वो बतौर ओपनर आईपीएल 2024 में खेले। फिर फिल साल्ट का नाम आता है, फिल साल्ट आते हैं, फिर भी लेकिन सवाल उठता है कि क्या फिल साल्ट में काबिलियत है कि भारतीय सरजमी पर, भारतीय पिचों पर वो उसी अंदाज से खेल सकते हैं जिस अंदाज से वो इंग्लैंड से खेलते हैं। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर जो उनके कप्तान थे, उनका फॉर्म सवाल ये निशान था। श्रेयस अय्यर आप जान ही रहे होंगे कि बहुत बुरे दौर से आईपीएल 2024 से पहले गुजरे। बात करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खोया और उसके बाद उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं था बतौर बल्लेबाज, जिस वजह से टेस्ट में उन्होंने अपना स्थान भी गंवाया। तो सवाल कई थे कि ओपनर कौन होगा, तेज गेंदबाजी विभाग कौन संभालेगा, डेथ ओवर्स कौन संभालेगा। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर का फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न था। सिर्फ और सिर्फ यही बातें हो रही थी कि आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती के दम पर केकेआर कितना ही आगे बढ़ पाएगा। लेकिन केकेआर ने आईपीएल 2024 में नए मुकाम रच दिए हैं और इस वक्त वो टेबल टॉपर हैं। जी हां, केकेआर इस वक्त पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर आ चुका है। नेट रन रेट उनका आज के मुकाबले में 98 रनों की जीत के कारण रॉकेट की तरह काफी ऊपर चढ़ चुका है और ये जीत केकेआर को इंश्योर कर चुकी है कि वो टॉप 2 में फिनिश करने वाले हैं आईपीएल 2024 में। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, बहुत ही जानदार प्रदर्शन रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2024 में और हर एक सवाल का उत्तर देते हुए दिखे केकेआर के खिलाड़ी। जब बात आई कि आखिरकार डेथ ओवर्स में मिचेल स्टार्क के साथ भैया फेंकेगा कौन, तो हर्षित राणा उभर कर आए। उनके स्लोअर वन इतने डिसेप्टिव दिख रहे हैं और वो तो इस वक्त बुमराह के बाद भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर बात आई कि भैया यहां पर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कौन करेगा, तो वहां पर अंक्रिस रघुवंशी का नाम आया। उसके बाद श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में आए, आंद्रे रसेल ने मोहरा थामा। हाँ, रिंकू सिंह का फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न रहा, लेकिन ये जो खिलाड़ी थे ये अपना दायित्व तो निभाते हुए नजर आए। उसके उपरांत रमनदीप सिंह आउट ऑफ कोर्स आए, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वहीं ओपनिंग बल्लेबाजी तो छोड़ ही दीजिए, ये भैया आईपीएल 2024 की आन है, बान है और शान है कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन और फिल साल्ट। हर एक मुकाबले में दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट खेला है और टी20 फॉर्मेट के अनुरूप वो अपनी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म अपने मिडिल ऑर्डर के लिए सेट करते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के दम पर केकेआर नए आयाम आईपीएल 2024 में लिखता हुआ दिख रहा है। नारायण की क्या ही हम बात कर लें। जब आईपीएल में गौतम गंभीर केकेआर के कप्तान बने थे तो सबको पता चला कि सुनील नारायण ओपन कर सकते हैं और फिर जब गंभीर की कप्तानी हटी तो नारायण का पतन शुरू हुआ बतौर बल्लेबाज। हाँ, फिर जब कप्तान गंभीर, मेंटोर गंभीर बने कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो फिर से एक बार सुनील नरेन का उदय हुआ है और नारायण करते हुए दिख रहे हैं बतौर बल्लेबाज सुनील नारायण। बतौर गेंदबाज भी बहुत ही परफॉर्मेंस में उनके सुधार हुआ है और सुनील नारायण आईपीएल 2024 में फिर से एक रिवॉल्यूशन की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। वहीं फिल सॉल्ट भी आप कह सकते हैं सोने पर सुहागा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है,
क्योंकि अगर जेसन रॉय खेलते तो गुरु एक विकेट कीपर को इनको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ता मिडिल ऑर्डर में, शायद रमनदीप सिंह तब नहीं खेलते, शायद अंक्रिस रघुवंशी तब नहीं खेलते, फिर चीजें थोड़ी सी भयावह हो जाती क्योंकि इनके पास कोई एक्स्ट्रा अटैकिंग विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है। हाँ, इनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज थे तो फिर वही बात होती कि जेसन रॉय को ये नहीं खिला पाते। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आए हैं फिल सॉल्ट। गंभीर ने इस कमी को देखा कि भैया यहां पर मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी कुछ खिलाड़ियों की, अगर मैं ऊपर नीचे थोड़ा हुआ, तो उन्होंने तुरंत फिल सॉल्ट बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज को अपनी टीम में रखा है। तो एक तीर से दो निशाना फिल सॉल्ट के रूप में साधा गया और फिल सॉल्ट ने तो उम्मीद से परे प्रदर्शन करके दिया है। उसके अलावा हर एक खिलाड़ी ने बखूबी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्रदर्शन दिया है। चाहे हम गेंदबाजी की बात करें, वहां नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, फिर धीरे धीरे अब स्टार्क भी अपने लय में दिखते हुए दिख रहे हैं। और इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत अर्जित करके दिखा दिया है कि वो इस बार हुंकार भर रहे हैं कि आईपीएल 2024 की ट्रॉफी उनके नाम होने वाली है। और भैया अगर सही बात करें तो T20 क्रिकेट या T20 टेम्पलेट तो कोलकाता नाइट राइडर्स ही इस संस्करण में खेलता हुआ दिख रहा है। एट द टॉप हिट कर रहे हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में उसी मोमेंटम को बरकरार रख रहे हैं। आंद्रे रसल की जरूरत पड़ रही है इनको कि 12वें ओवर में आना चाहिए तो 12वें ओवर में भेज दे रहे हैं, रिंकू सिंह को भेज दे रहे हैं, श्रेयस अय्यर डिमोट हो जा रहे हैं। तो असली T20 क्रिकेट यही होता है। टीम की दरकार को देखते हुए चीजें की जा रही हैं, जिस वजह से रिजल्ट भी कोलकाता नाइट राइडर्स के फेवर में आ रहा है। बात करें आज के मुकाबले की तो देखिए 235 रन, एक विशाल का स्कोर इन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगा दिया था और ये लखनऊ टीम के लिए बहुत था। हाँ, बहुत आता, किसी हीरोइक सीनिंग कोई बल्लेबाज का आ जाता तभी ये मुकाबला जीत पाते। जैसे केएल राहुल बहुत बेहतरीन अंदाज में शतक ठोक देते, निकोलस पूरन कुछ अजूबा सा कर देते, मार्कस स्टोइनिस की वही ऐतिहासिक शतकी पारी आ जाती, तभी लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला जीत पाता, क्योंकि ये लिमिटेड खिलाड़ी लेकर खेल रहे हैं और इनके भैया प्लेइंग कॉम्बिनेशन पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिरकार इसमें एस्टन टर्नर कर रहे हैं क्या रहे हैं, आखिरकार ये भैया क्विंटन डिकॉक को बाहर क्यों निकाले हुए हैं, आखिरकार ये भैया काइल मैयर्स को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं जब पिछले संस्करण में उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो सवाल बड़े हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स को उसका उत्तर देना होगा। यहां पर फिल सॉल्ट ने 32 रनों का योगदान दिया, सुनील नरेन ने 81, अंक्रिस रघुवंशी ने 32, श्रेयस अय्यर ने 23 और रमनदीप सिंह 6 गेंदों पर 25 रन। युवा सनसनी और बेहतरीन अंदाज में ये फिनिशिंग टचेस देते हुए दिख रहे हैं अपनी टीम को। और ये जो 6 गेंद पे 25 रन था, इसने इंपैक्ट डाला है। शायद अगर ये 210, 212 रहता तो उतना प्रेशर नहीं रहता, लेकिन 235 का अलग ही दबाव था। गेंदबाजी की बात करें तो नवीन उल हक ने 3 विकेट निकाले, यश ठाकुर ने 1, रवि बिश्नोई ने 1 और युद्धवीर सिंह चरण ने 1 विकेट अपने नाम किया। लखनऊ सुपर जायंट्स जब बल्लेबाजी करने उतरी तो वहां पर पूरी तरीके से इनकी बल्लेबाजी धाराशाही रही। केएल राहुल थोड़ा बहुत वहां पर अपना दिखा रहे थे हुनर, शायद लगा कि राहुल की हीरोइक्स पारी आएगी, लेकिन वो लंबा नहीं चल पाए। फिर मिडल ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। वहां पर गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, हर्षित राणा ने 3 विकेट, चक्रवर्ती ने 3, रसेल ने 2 और स्टार्क ने 1 विकेट निकाला और 98 रनों से बड़ी जीत अर्जित की है। ये जो हार है लखनऊ सुपर जायंट्स को चुभेगी, ये हार शायद उनके मोमेंटम को डगमगा दे और ये हार भैया उनके प्लेऑफ से बाहर जाने का कारण भी बन सकता है, क्योंकि अगर नेट रन रेट पर मामला फंसा तो उनका नेट रन रेट काफी गिरा हुआ है। यहां से नेट रन रेट पाना थोड़ा मुश्किल कार्य हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिखा दिया कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं आईपीएल 2024 के ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की ये जीत कैसी लगी। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।